क्या बात है, कहाँ है, कहाँ उमड़ता है भक्ति का आनंद। भक्ति का आनंद वहां उमड़ता है। व्यक्ति मर रहा है और वो बच सकता है, मारने वाले को मार सकता है, लेकिन नहीं भगवान, नहीं मारूंगा, नियम नहीं तोड़ूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। बस भगवान की सिद्धि हो जाएगी। सिद्धियां तभी होती है महानुभाव। रावण के पास जल्दी सिद्धि है। सारी दुनिया में सबसे जल्दी सिद्धि करने वाला कोई था तो रावण। सबसे जल्दी सिद्धियां होती थी उसको। मात्र एक गुण था, जब वो सिद्धि करने बैठता था तो संकल्प कर लेता था कि जब तक सिद्धि नहीं होगी, कोई मुझे मार भी डाले, बर्बाद भी कर दे, लेकिन मैं उसका प्रतिकार नहीं करूंगा, उस पर क्रोध नहीं करूंगा। वो मारना चाहे तो मर जाऊंगा मैं, लेकिन मैं जब तक माला फेर रहा हूं, जब तक मैं साधना कर रहा हूं, जब तक प्रभु मैं तेरी भक्ति में लीन हूं, तब तक के लिए मेरा कुछ नहीं, कुछ भी हो जाए मैं क्रोध नहीं करूंगा। पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज पद्म पुराण वैष्णव दर्शन में भी आया है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो विद्या सिद्ध करने बैठा तो कितना परेशान किया गया उसको। अंगद वगैरह ने जाकर के माला खींच ली। रावण जैसा क्रोधी, और लोग उसको ऐसा खिलौना समझ करके कर रहे, उसकी आसन तोड़ दी, माला तोड़ दी, लंका में तहस नहस कर दी, मंदोदरी के बाल क्रिया से दिखा दिए। लेकिन रावण कहता है तुम पूरी लंका बर्बाद कर दो, मुझे मिटा दो, सब जो करना है करो, लेकिन जब तक मेरी माला पूरी नहीं होगी मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्रोध नहीं करूंगा, बस खत्म बात है। कर लो तुम्हें जो करना, मुझे मार डालो, और क्या, मार सकते तो मार देते उस समय। लेकिन रावण कहता मर जाऊंगा, लेकिन जब मैंने संकल्प कर लिया है, मैं जब तक भी माला पूरी नहीं होगी मैं क्रोध करने वाला नहीं हूं। 6 महीने की विद्या 8 दिन में सिद्ध कर ली। यह है समर्पण। इसी को बोलते निसंकेतंग। यही तो होता है सामायिक में, यही तो होता है अवसर परिचय में। सामायिक में क्या है? जैसे उसने देवता को सिद्धि करने के लिए कहा, ऐसे यदि अपन सामायिक की स्थिति बनाए कि मैं सामायिक में बैठ रहा हूं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, मैं सामायिक से नहीं उठूंगा, मैं सामायिक में क्रोध नहीं करूंगा, मैं सामायिक में राग द्वेष नहीं करूंगा, मैं सामायिक में कभी प्रतिकार नहीं करूंगा, मरूं तो मर जाऊं, सामायिक सिद्ध हो जाएगी। लीजिए एक और उदाहरण तुम्हें देता हूं। भगवान के मंदिर में तुम आए, मात्र एक मात्र इतना तुम्हें कहना है, निस्सही निस्सही निस्सही। ये कब बोलते हैं अपन लोग? मंदिर में जाते समय। कर लीजिए संकल्प कि भगवान जब तक मैं मंदिर के अंदर आ गया हूं, जब तक मेरी पूजा नहीं होगी, जब तक मैं मंदिर की पूरी विधि नहीं कर लूंगा, मैं कोई भी राग द्वेष कषाय मोह भाव नहीं रखूंगा। तेरे और मेरे अलावा इस दुनिया में, इस मंदिर में जब तक हूं कोई नहीं रहेगा। तू और मैं, बस ये 2 संबंध रहेंगे, बाकी सारे संबंध खत्म, सारे राग द्वेष खत्म। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी दशा हो जाए, लेकिन मैं और तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। कब तक? जब तक मैं मंदिर के अंदर हूं। निश्चयी का अर्थ यही है। अभी मैं पूजा की सिद्धि नहीं बता रहा हूं, मात्र निस्सही। मंदिर में बोला निस्सही का अर्थ यही है, हम समस्त विकल्पों से निश्चल होकर के आए। अब मुझे कोई शल्य नहीं है, तेरी भक्ति करना है, बस कर लो संकल्प। अब जैसे ही तुम मंदिर में आओगे, हो सकता है दुश्मन उसी समय तुम्हारे पास आकर तुम्हें गालियां बकने लग जाए,
हो सकता है तुम्हें मारपीट करने लग जाए, हो सकता है तुम्हारे प्राण ले लेवे, तो भी तुम्हें कुछ नहीं करना। भगवान मरूं तो मर जाऊंगा, लेकिन जब तक तेरे मंदिर में हूं तब तक मैं किसी चीज का प्रतिकार नहीं करूंगा। मैं दुश्मन के प्रति द्वेष नहीं करूंगा, उसको कोई प्रतिकार नहीं करूंगा, उसका किसी प्रकार से उसको मारपीट नहीं करूंगा, भाव भी नहीं करूंगा। जब तक मैं मंदिर में हूं तब तक। बात की बात नहीं कह रहा हूं, बात की बात तुम जानो, तुम्हारा काम मंदिर में जाओ। कोई से मुझे राग नहीं, कोई से मुझे द्वेष नहीं, द्वेष भी नहीं करेंगे, राग भी नहीं करेंगे। कोई भी आ जाए सामने मंदिर में, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं। क्या मचा रखा है तुम लोगों ने? कैसे होगा मंदिर की सिद्धियां? मात मंदिर जाने से नहीं होती है रे, मात पूजा पाठ करने से नहीं होती हैं सिद्धियां। आपने बलिदान क्या किया है? मंदिर के अंदर जाते ही सबसे पहले आपके बाद भगवान, तेरे अलावा मेरा संबंध कोई नहीं, कोई रिश्तेदार, कोई बेटा नहीं, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, तू और मैं, बस। इसके अलावा मैं किसी को नहीं पहचानता। बोलो। और भगवान के दर्शन करते करते यदि तुम्हारे ब्याही जी मिल गए तो, अरे ब्याही जी, भगवान का दर्शन एक तरफ रह जाएगा खड़े, अरे ब्याही जी साहब कब पधारे, चलो भोजन पानी हो गया कि नहीं, चलो चाय क्या क्या करते हो, क्या क्या करते हो? महिलाओं का तो भगवान ही मालिक है, ये तो प्रसिद्धि है। मंदिर के देरी के अंदर घर गृहस्थी की चर्चा करना, एक दूसरे की बुराई सुनना और करना। दो बुढ़ियाएं बैठी हो तो आप सुनना कभी, उसकी बहू ऐसी है, उसकी बेटी ऐसी है, उसका इसकी मत करो। मेरा बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं। जिंदगी निकल गई तुम्हारी मंदिर आते आते, भगवान सिद्ध नहीं हो पाए, पूजा सिद्ध नहीं हो पाई, नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं हो पाया, भक्तांबर सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध का अर्थ कोई देवताओं को सिद्ध नहीं, सिद्ध का अर्थ है कि तुम एक भक्तांबर श्लोक पढ़ोगे और तुम्हारा वह सब कार्य पूरा होगा तुरंत। सिद्धि नहीं करना, कोई देवता को नहीं बुलाना। भक्तांबर की शक्ति, भक्तांबर से देवताओं की शक्ति नहीं, भक्तांबर की खुद की शक्ति। नमोकार मंत्र से देवता नहीं, नमोकार मंत्र की शक्ति। भगवान की भक्ति से देवता नहीं, भगवान की शक्ति। अटल शब्द क्या है ये? देवता मेवता कुछ नहीं है जो नमोकार मंत्र में शक्ति है, जो पूजा में शक्ति है, जो भक्तांबर में शक्ति है, जो गंधोदक में शक्ति है, जो तुम्हारे भगवान में शक्ति है, जो तुम्हारे नमोस्तु में शक्ति है। कोई देवता मेवता में नहीं, सबसे ज्यादा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।